नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं लुआस के वीसी कार्यालय के बाहर। यहां पर धरना दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। रोहतक के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, IIVER कॉलेज है। और कुछ अनियमितताओं को लेकर जो है अपनी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी कॉलेज में अनियमितताएँ बरती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है और उन्हें पेपर देने से भी रोका जा रहा है। फीस नाजायज़ तौर से बढ़ाई जा रही है और फीस की मांग की जा रही है। कॉलेज में परेशान भी किया जाता है। चेयरमैन के ऊपर भी आरोप है कि वो बदतमीजी से बात करते हैं, उनको बिल्कुल भी बात करने की जो है सलीका नहीं है स्टूडेंट के साथ। तो इस तरीके के कुछ आरोप हैं, जिसकी वजह से कल रात से ही यहाँ पर जो है लगभग 80 स्टूडेंट जो हैं धरने पर बैठे हैं। रात को सर्दी की वजह से भी यहीं रुके, लेकिन सर्दी में भरी सर्दी में भी यहीं रुके हैं। और उनकी क्या मांगे हैं वो हम जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनका कहना है। जी बताएं, आप जो ये धरना दिया जा रहा है किस वजह से दिया जा रहा है? ये हम लोग IIVR बहु अकबरपुर रोहतक ज़िले में गांव है, वहाँ पे एक वेटनरी का शिक्षण संस्थान है, उसके स्टूडेंट हैं हम लोग। और वो जो कॉलेज है वो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी लुआस से ही एफिलेटेड है। तो उस कॉलेज में काफ़ी अनियमितताएं हैं, जैसे कि वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं। एक तरीके से अगर बोला जाए तो अवैध वसूली भी की जाती है, जैसे कि फ़ीस बढ़ा देना बिना किसी रीज़न के, और बोल देना कि ये तो कोई केस चल रहा था। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो वो तो एडमिशन प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग लेता है। हम किसी कॉलेज के कोई केस वगैरह नहीं देखते। और जहाँ तक अगर केस की भी बात है तो ऐसा कोई केस का कोई डिसीज़न नहीं है, किसी भी ना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ना स्टेट हाई कोर्ट का कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं है फ़ीस बढ़ाने का। तो वो हमसे फ़ीस भी बढ़ाने की बात की है, हमसे फ़ीस भी 6 से 8 लाख रुपए की डिमांड की है। उसके अलावा टाइम टू टाइम जैसे बिना मतलब के छोटी छोटी गलतियों पे हज़ारों लाखों रुपए का फ़ाइन भी इकट्ठा करते हैं। तो और फीस जो बढ़ाने की बात की वो कितनी फीस बढ़ाने की बात की और क्या कारण दिया गया? लगभग 6 से 8 लाख रुपए की फ़ीस बढ़ाई गई है। जैसे स्टेट कोटा के बच्चे 6 लाख के आसपास और मैनेजमेंट के बच्चों से 7.5-8 लाख रुपए की डिमांड की गई है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो कॉलेज है ये घाटे में चल रहा है, इतने फीस में कॉलेज का काम नहीं चल रहा, इसीलिए आपने जो पढ़ाई पीछे 4.5 साल की लगभग पूरी कर ली उसका भी आपको बढ़ा हुआ पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या मतलब सिर्फ आप लोगों से ही मांगा जा रहा है या जो छोटी क्लासेज हैं उनसे भी फीस बढ़ा के मांगी गई है? ये हमसे ही मांगा जा रहा है, ये 2019 बैच से मांगा जा रहा है। तो उसके बाद के बैचेस की क्या जो फीस थी वो क्या बढ़ी हुई थी फीस? वो देखो ऐसा होता है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन के टाइम फीस डिसाइड होती है। तो जिस टाइम हमारा एडमिशन हुआ था उस टाइम हरियाणा प्रदेश में जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस कम थी। उसके बाद जो नए कॉलेजेस आए उनकी फ़ीस बढ़ी हुई थी, तो वो तो उनका अलग मैटर है कि वो तो एडमिशन टाइम ही बता दिया जाता है कि किसको कितना पैसा देना है। तो ये तो उसमें अगर फॉर्म के ऊपर लिखा भी होता होगा कि हाँ, जो डिसाइड होती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये तथ्य भी आपको दिखा सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन था कि आपकी फ़ीस ये है, इसमें कोई भी बढ़ाना या घटाने का कोई सिस्टम नहीं होता और ये हो भी नहीं सकता। कोई भी कानून है वो आगे आने वाली चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है, पीछे पास्ट में क्या वो उससे तो उसका कोई लेना देना होता नहीं है। तो एक और स्टूडेंट हमसे बात करेंगे। तो आप बताएं कि जो अभी बता रहे हैं कि पेपर जो देने की बात आ रही है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, जो HU के जो लुआस के अंदर जो पेपर होने हैं, जो लुआस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेपर तो अभी लिए जाएंगे, लेकिन आपके पेपर पोस्टपोन करने की बात करी गई है। हाँ जी सर, हमारे पेपर इन्होंने बोला है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स आपके जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता पेपर पोस्टपोन रहेंगे। अभी हम अंदर VC सर से यही बात करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि उनका सेशन और हमारा सेशन एक साथ चलेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। उन्होंने हमें इस बात का पूरा आश्वासन दिया। तो जो बढ़ी हुई आपने बातचीत की VC से, तो क्या बढ़ी हुई जो फीस की बात जो आ रही है तो उसको लेकर उन्होंने कुछ कहा? सर वो केस तो कोर्ट में चल रहा है, बाकी इन्होंने भी हमें बोला है कि इस पे भी हम कार्रवाई करेंगे। तो कोर्ट केस की आपने बात की, तो क्या कोर्ट केस की वजह से जो है फीस बढ़ाई गई है, क्या कह रहे हैं, कारण क्या कह रहे हैं? ये लोग तो नहीं इस बात में कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे तो हम सब मेनली जो बैठे हैं वो फीस का तो है ही, हमारे अटेंडेंस का भी है सर। हमारे कॉलेज में जो अटेंडेंस है उसमें मैनिपुलेशन करी जाती है काफ़ी ज़्यादा। किस तरीके से? अभी 3 महीने जैसे पिछले 3 महीने से जो अटेंडेंस है वो पेज पे ली जा रही है। अब हमें ये नहीं पता कि वो पेज डस्टबिन में फेंका जा रहा है, अटेंडेंस रजिस्टर में लगाई जा रही है, हमें कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और जैसे कि हमारा एक रूल होता है VCI का कि हर महीने जो अटेंडेंस है वो नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करनी होती है, और वो लोग डिस्प्ले नहीं करते हैं। और जब वो डिस्प्ले होती है तो उसका कोई ट्रैक नहीं होता, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते पूरे साल से। एक महीने आपकी 95% आ रही है, नेक्स्ट मंथ आपकी 65% शो हो रही है, तो उसका हमारे पास कोई अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है। कोई बायोमेट्रिक की कभी डिमांड स्टूडेंट्स ने की कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए? सर रूल तो VCI का बायोमेट्रिक का ही है, पर हमारे कॉलेज में वो VCI उसमें लगाते नहीं है बायोमेट्रिक, क्योंकि वो फिर उसमें मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे ना। उनका तो मेन मोटिव है कि अटेंडेंस की वजह से बच्चों को फेल करना। एक मुद्दा और आया था कि सुनने में आया था कि कुछ बदतमीजी की जाती है, मतलब जो चेयरमैन के ऊपर भी आरोप लगे थे कि वो सही तरीके से नहीं बोलते, गुंडागर्दी करते हैं, ये क्या? हाँ, कॉलेज के चेयरमैन का दुर्व्यवहार शुरू
से ही आता है, लेकिन अभी जो फीस का डिमांड जो उसने की थी और बच्चों ने उसके अगेंस्ट जब कोर्ट में अपील दायर की, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी के बाद हुई है, ये चीज़ शुरू से ही होती आ रही है। मतलब कोर्ट में केस जो है आप लोगों ने किया हुआ है, जो मतलब कि फ़ीस बढ़ाने के खिलाफ? नहीं, हम उसमें बाद में पार्टी बने हैं। वो जो केस था वो हमारे चेयरमैन ने ही किया था। चेयरमैन ने किसके खिलाफ किया गया? ACS जो सर हैं उन्होंने हमारी एक बार फीस कम की थी, तो उस ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने उसके ऊपर केस किया था, जो कि पंजाब हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें जो बात जो बीच में रह गई थी, गुंडागर्दी वाली बात आ रही थी कि भाई बदतमीजी से बोलते हैं, सही व्यवहार नहीं करते हैं, मतलब वो क्या, मतलब किसने सच है आरोप? सर उसमें लड़कियों से गाली गलौज, कुछ अजीब शब्दों का इस्तेमाल भी होता है, और साथ साथ में उनको मारने की धमकी भी दी जाती है। जैसे उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारी घेटी में गुट्ठा दे के मार दूंगा, ऐसा भी उन्होंने वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो ये सारी बातें सच हैं और हमारे साथ हुई है। तो ऐसा कुछ सुनने में आता है कि वे बता रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स आपके साथी जो बता रहे थे कि एक बार कॉलेज में जाने के बाद जो है बाहर नहीं आ सकते हैं स्टूडेंट, उनको मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस है। क्या स्ट्रिक्टनेस मतलब पढ़ाई को लेकर है या सिर्फ एक मतलब दादागिरी करने के साथ? नहीं सर, ये ऐसा हुआ है कि जो केस किया था फीस बढ़ाने के लिए, हम उस केस में जब से पार्टी बने और उनको ये पता चला है कि ये जो बच्चे हैं आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, तब से उन्होंने हमारी एंट्री को रोक दिया कॉलेज में। मतलब अंदर नहीं आने दिया जा रहा है या बाहर नहीं आने दिया जाता? अंदर ही नहीं जाने दे रहे वो अभी फिलहाल जो है मतलब जो स्टूडेंट जो आपके जो फिफ्थ ईयर हुआ ना जी। नहीं, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? जी सर बिल्कुल, उन्होंने हमारी एंट्री को रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे बच्चों की बिल्कुल भी अपने कॉलेज में ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे हमारे विरोध करेंगे या हमसे विरोध रखते हैं। तो अभी जैसे VC से बातचीत भी हुई है, VC ने आश्वासन कुछ दिए हैं, तो ऐसे में अगर जो आपकी जो डिमांड्स अगर वो पूरी नहीं होती तो आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? सर हमें विवि प्रशासन पर पूरा भरोसा है और शासन प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, इसीलिए आगे कहना भी कुछ उचित नहीं समझता। तो अभी मतलब क्या लगता है कि जो मतलब अभी आप लोग बैठे हैं धरने पर, तो ये किस तरीके से मतलब किस आश्वासन के बाद जो है ये धरना बैठाने वाला है? सर हमारी कोई मांगे कुछ ऐसी मांगे नहीं है जो विवि प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी मांगे रखी हैं। तो फीस को लेकर तो ये कहते हैं ना कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहते हैं फीस हमारे हाथ में नहीं होती है। ऐसा है सर, ये जो मैटर है ये कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है और कोर्ट में इस मैटर का कोई भी पूरा फैसला आने से पहले ही उन्होंने जो बढ़ी हुई फ़ीस है उसकी मांग कर दी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये फ़ीस पे नहीं करोगे तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रार सर हैं उन्होंने इसके बारे में एक लेटर जारी किया था कि आप ऐसे पैसे के लिए किसी बच्चे पर दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है, कोई व्यापार नहीं है। कि कोर्ट केस की बात आप बार बार करें, कोर्ट केस का क्या पूरा मामला है, मतलब किस वजह से कोर्ट में केस चल रहा है और ये कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी सर कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज की फ़ीस को डिसाइड करती है। हमारे कॉलेज का मानना ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज की जो फ़ीस रखी है वो कम है, उतने पैसे में वो उस कॉलेज को चलाने में असमर्थ हैं। जबकि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को पहले अपना एस्टीमेट भेजता है कॉलेज कि इस मद के लिए इतना पैसा लगना होता है, वो उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कॉलेज की फ़ीस कितनी रखी जाए। तो उन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज किया है और उन्होंने इस चैलेंज को हमें बिना बताए किया था, इसीलिए हम उस केस में पार्टी नहीं थे। ये केस 2021 में किया था। इस केस का नंबर CWP 3039 है, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है। उसका अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। उन्होंने उससे पहले ही हमसे फ़ीस की डिमांड कर दी। मतलब जो है चेयरमैन डिमांड कर रहे हैं कि फ़ीस बढ़ाई जाए, सरकार से डिमांड कर रहे हैं और इसीलिए केस किया उन्होंने? जी सर, जी सर। तो आप लोगों ने जो पार्टी बनेगी हम नहीं दे सकते, फीस बढ़ी हुई उस वजह से बात? जी चलिए ठीक है। तो साथियों आपने सुना कि ये एक उस तरीके की बात हो गई जैसे कि अगर हम कोर्स में इन्होंने एडमिशन लिया, फीस जो पहले डिसाइडेड थी लेकिन अब बाद में बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वैसी बात हो गई जैसे कोई अगर कोई प्रॉपर्टी का अगर किसी के साथ कोई समझौता करता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बातचीत होती है, जब रजिस्ट्री का टाइम आता है तो उस टाइम में जो है फीस पैसे बढ़ाने की बात की जाती है कि भाई मैं पैसे अधिक बढ़ा के लूँगा। तो ऐसा ही ये मामला है कि डिग्री पूरी होने वाली है स्टूडेंट्स की और जो कॉलेज प्रशासन है उसकी तरफ से ये कह दिया गया है कि बढ़ी हुई फीस दें तभी आप पेपर दे पाएंगे, और इसकी वजह से उन्हें कॉलेज में भी आने से रोक दिया गया है और कहा गया कि जब तक वो फीस नहीं देंगे पेपर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में इनकी डिग्री जो है खतरे में पड़ गई है। जो पीछे लगभग इन्होंने 4 साल की जो पढ़ाई की, जो मेहनत की है और जो इतना पैसा लाखों रुपए लगा के जो एडमिशन जो प्राइवेट कॉलेज में लिए हैं वो सब दाव पे लग गए हैं। तो उसी की डिमांड को लेकर आज ये धरने पर बैठे हैं। तो इस मामले में हम VC से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर VC का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और हम जानेंगे कि वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं।
तो साथियों हमने लुआस के वीसी से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त रहे। लेकिन उसके बाद हम रजिस्ट्रार से मिलने गए तो उन्होंने यही कहा कि अभी फ़िलहाल इस मामले में वो ऑफिशियल बाइट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चों का जो समस्याएं हैं, जो मामला है, उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रशासन है, विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, उसे अपने स्तर पर जो है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत है और पूरा कोशिश की जाएगी कि बच्चों के साथ जो है किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। साथियों आपने देखा कि जो बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, जो आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो रोहतक बहु अकबरपुर में जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है, उसके स्टूडेंट जो हैं चौथे ईयर के जो स्टूडेंट हैं, 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पर बीवीसी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस ऑफ सर्जन की जो डिग्री करना चाह रहे हैं, उनका एडमिशन जो उन्होंने लिया होता, वो चौथे ईयर के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर धरने में बैठे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि लाखों रुपये की फ़ीस जो है बढ़ाकर मांगी जा रही है और उसके बिना जो उन्हें पेपर नहीं देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन के ऊपर कई आरोप लगाए कि बदतमीजी उनके साथ की जाती है, दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है, बिना बात का जो है हज़ारों लाखों रुपए का जो है फ़ाइन भी किया जाता है। तो कुछ इस तरीके की अनियमितताओं को लेकर जो यहाँ पर बैठे, वीसी से बातचीत भी हुई, उनकी मीटिंग भी हुई स्टूडेंट्स की, और प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी ही खबरों के साथ साथी आप बने रहिए नई ताज़ा न्यूज़ के साथ, और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें यूट्यूब और फेसबुक पे। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।